सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं, सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दें। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ अर्चना आदि चीज़ें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखें, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का व्रत रखो, शनिवार को शनिदेव का व्रत रखो, रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न रखने का जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या 2 टाइम जैसे भी खाना ना खा कर के खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है कि भगवान अपनी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार को व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब एक वक्त या 2 वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम व कायदे भी हैं जिनका पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरिहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को व्रत रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय में भी खाना खाते हैं तो वो भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल कर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका ये उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। माना जाता है तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से बुजुर्गों के घर के बड़ों के, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो,
जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले ही वो आपको 2 बातें सुना भी दें, तो अगर आपने व्रत किया हुआ है सोमवार के दिन, चुपचाप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपने से बड़ों का अपमान यदि आप करते हैं, तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता। तथा जब किसी जानवर को मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करने हैं। कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वो खाना, किसी भी जीव को मारना, वो सब काम सोमवार के दिन आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि रविवार रात के समय से ही आपको रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना, ऐसी बातें, ऐसी अपशब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं, नहीं तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। जो भी मौसमी फल हो उसे आप चढ़ाएं। इस तरह से उनकी आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल ज़रूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को बात बात पर झूठ बोलने की आदत होता है। बात बात में बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधित कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन और प्रसाद और मंदिर से संबंधित कुछ खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि आँख, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। जब भी हम परिवार में मिल कर के आरती गाते हैं तो सभी लोग मिल कर के ताली बजा बजा कर के आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों के गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता अनुसार शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। माना जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिव जी के मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं तो आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव के ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। उसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है शिव जी के साथ ही शिव जी का परिवार भी नाराज होते हैं। उनके भूत गण तक रुष्ट हो सकते हैं और शिव जी की पूजा हो रही हो तब आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी बजाने चाहिए, अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।